हमारे बीच में भोजपुरी की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ मौजूद हैं। मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, वो आएँ और अपना वक्तव्य दें। तालियों के साथ स्वागत करिए नेहा सिंह राठौड़ का। आइए नेहा सिंह राठौड़ को सुनते हैं। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बा? हमारो हालचाल बढ़िया बा। और मंच पे बोलने का बहुत कम अभ्यास है, तो मेरे दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, मैं क्या बोलूँगी। हाँ, ये ऐसा होता है मेरे साथ। और मंच पे जब इतने सारे अनुभवी और बड़े लोग उपस्थित हों तो मुझे लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए, लेकिन एक बात के लिए आश्वस्त भी रहती हूँ कि कुछ गलती भी होगी तो माफ़ी मिल जाएगी। सभी बड़े हैं यहाँ पे, सबसे छोटी हूँ मैं भोजपुरी लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा वर्तमान में भोजपुरी की क्या स्थिति है। भोजपुरी में अब तक मुझे लग रहा है कि महिला विरोधी गीत ही बने हैं। लगाई दही चोलिया के हुक राजा जी, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। हाँ, यही सच्चाई है। वो गाने वाले लोग अलग बात है कि आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और ये बताते हैं कि हमने गलत किया है या फिर ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं गीत गाती हूँ, बोलना बहुत आता नहीं है मुझे, तो मैं 2-4 गीत ही सुनाऊंगी जो मैंने महिलाओं के लिए लिखे हैं। वो गीत मैं सुनाऊंगी और भी 1-2 गीत सुनाऊंगी। मैं शुरुआत करती हूँ, ठीक है ना? अच्छा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट देखने की एक्टिंग कर रही हूँ, पर अंदर से ऐसे हाथ हो रहा है मेरा। यही सच्चाई है, मतलब मैं ये जेन्युइन बात बोल। अच्छा, एक और बात जो मेरे मन में थी, जब भी इस तरीके से कोई महिलाओं का संगठन होता है, महिलाओं का सम्मेलन होता है, तो वहाँ जाने के लिए मैं सच में बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। मुझे लगता है कौन क्या पहना होगा, उनका साड़ी कैसा लागत रहे, उनका हेयर स्टाइल कैसा था, उन्होंने कैसा टैटू कराया था। अच्छा, ये मेरे मन की बात है। लेकिन मैं भोजपुरी से आती हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, मैं भोजपुरी गीत गाती हूँ। वहाँ की गांव देहात की एक महिला जो बहुत फ्रस्ट्रेट है, उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, पति बेरोजगार है और उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। गांव में भी 1-2 बीघा खेत बाड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है। बस उसको इतना पता है कि 2014 में कोई आया था और बड़ी बड़ी बातें करके गया था, और अभी 2023 आ गया, कुछ हुआ नहीं। उसके मन के भाव क्या है मैंने भोजपुरी में लिखे हैं, मैं सुना रही हूँ। मेरे साथ आप लोग भी सुनाइएगा। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अच्छा, भोजपुरी में आप लोग जानते होंगे गारी की भी विधा है। राम जी जब बियाह करने मिथिला गए थे तो सखियों ने गारी गाया था, अवध की नारी है बड़की, खूब गरियाया था। तो मैंने साहेबवा के लिए गारी लिखा है, मैं वो सुनाती हूँ। हे साहेबवा सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हीरे साहेबवा के डिगरी नहीं है, डिगरी नहीं है जी, डिगरी नहीं है। हे दिखाओ चौकी दरवा अपन डिगरी दिखाओ, सुनाओ भोली जनता
खिचलस लकीर हो। ए जीनो करी ना चकरी बढ़ल बेरोजगारी, साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी। एक और गीत सुनाती हूँ। अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार। अच्छा, इतना सोफिस्टिकेटेड बनने की जरूरत नहीं है, थाली भी नहीं बजा रहे, गुनगुना भी नहीं रहे आप लोग। ऐसे तो कैसे गा पाऊंगी महाराज, थोड़ा ऊर्जा दिखाइए आप लोग भी। अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगिला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे पढ़त पढ़त, आप लोगों के लिए जो नौजवान बैठे हुए हैं, अरे पढ़त पढ़त झड़ी गईल चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली। अरे पढ़त पढ़त झड़ी गईल चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली। दूलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे देश के इकोनॉमी के बैठ गईल फट्ठा, आँख खोल देख मलिकार हम छुट्ठा, खेत बाड़ी जमीन बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे उमर अधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। उमर अधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। नवहा धुने ले का पार, नौकरी कहिया मिली। एक बार मैं बोलूंगी, हमके चाहिए ना कुछ और, तो आप लोग रोजगार चाहिए बोलिएगा, ठीक है? मेरा साथ दीजिएगा। हमके 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 चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। हमके चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। हमके चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। इतना धीरे ही अपने घर पे बोलते कि खा पी के नहीं आए हैं आप लोग। हमके चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। हमके चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय है ना मेरे पास। सबसे छोटे होने का फायदा यही होता है, मुझे कहा गया है कान में कि 10 मिनट तो हर एक्स्ट्रा बा। तो मैं बड़ी खुश हूँ। मैंने यूपी में काबा, वो मुझे पता था कि आप लोग जरूर सुनेंगे। यूपी में काबा मैं सुना देती हूँ। आइए। अच्छा, डिमांड भी आ रहा है ऊपर से। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पीड़ित तो है, ये एकदम सही बात है। मैं एक बार यूपी में काबा सुना देती हूँ और इसके बाद मैं संविधान गीत गाऊंगी। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं भोजपुरी में, तो वो भी मैं सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं यूपी में काबा सुना देती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथरस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, और मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल बोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। मैं
एमपी में काबा वो भी सुना देती हूँ। अच्छा, एमपी में काबा की कहानी ये है कि मेरे खिलाफ ऐसे तो मामा लाडली भांजी करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस लाडली भांजी जो कितनी प्यारी सी बच्ची है, प्यारी बच्ची हूँ ना, इसके ऊपर 4-4 FIR दर्ज कराया मामा ने। लेकिन कोई बात नहीं, अब मामा हमारे ऊपर FIR करेंगे तो अब उनके लिए हम कोई प्रार्थना और चरण वंदना गीत तो गाएंगे नहीं, हम भी उनसे सवाल पूछेंगे अपने स्टाइल में। अच्छा याद है आप लोगों को, बहुत इतना ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं एमपी में काबा सुनाती हूँ। अरे मामा के सरकार बा घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नहीं भैया सैकड़ों हजार बा। काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा, भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा, आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा। काबा एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा। अरे महाकाल, अरे पटवारी, ये जी पेंशन व्यापक घोटाला बा। काबा एमपी में काबा, अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। काबा एमपी में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार, बाबा की 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा एमपी में काबा, कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, अरे आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई मामा के अवतार बा। काबा एमपी में काबा। इसमें हालांकि मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 भी लिखा है, लेकिन मैं एक मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरे इस गीत को कम सुना गया, इसीलिए मैं जिस मंच पे जाती हूँ उस मंच पे जरूर सुनाती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे मैं काबा लिखती हूँ और गाती हूँ, कई लोगों को लगता है कि मैं भाजपा विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र का साबुन है। सरकार किसी की भी हो, आलोचना होती रहनी चाहिए। अगर हम आलोचना नहीं करेंगे, बस सरकार की जय जयकार और वाहवाही करेंगे, सरकार बहादुर की जय, तो भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिए जाएंगे। हम लोग हाँके जा भी रहे हैं और आगे भी बहुत बुरा स्थिति होने वाला है, उससे पहले कि संभल जाइए और सवाल करना सीखिए। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, हो सकता है थोड़ी बोरियत हो जाए क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग नहीं है, मैंने प्रॉपर वैसे लिखा हुआ है। सुनाती हूँ, 2-3 मिनट समय लूंगी, ठीक है? 4 भी ले लूँ? वाह, हई देखो इतना प्यार लुटावल जाता है। ओ संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया, संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हउवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया। तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया। तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझ अपन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा चाहे मस्जिद जइहा,
चाहे चर्च में चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार, एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तोहर घर से भइल गर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार, 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। थैंक यू। ये गीत मैंने उनके लिए लिखा हुआ है जिनके सिलेबस में कई बार ऐसा होता है ना कि आज हम लोग टेक्निकल डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, इंटर किया, बीटेक कर लिया और ये सारी चीज़ें, फिर बेंगलोर चले गए, बम्बई चले गए नौकरी के लिए और संविधान को जानने का मौका नहीं मिला। या फिर मैं गांव से आती हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, मैंने कहा पहले भी मैं भोजपुरी भाषा बोलती हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है आज भी महिलाओं को अपना हक नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि अपनी लोकल भाषा में, मैं भोजपुरी भाषा में उनके अधिकारों की बात करूं, तो इसलिए मैंने ये गीत लिखा था।